हाय, आज हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो जिसकी शुरुआत ब्रेस्ट के टिश्यू से होती है। ब्रेस्ट यानी जिसे हम हिंदी में स्तन कहते हैं, मतलब ब्रेस्ट के अगर टिश्यू से कैंसर की शुरुआत होती है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। वो डक्टल इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा हो सकता है, लोबुलर कार्सिनोमा हो सकता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के कौन से भाग से इसकी शुरुआत हुई है। अब हम आगे जानना चाहेंगे कि अगर किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर का शक होता है तो हमें आगे क्या जांचें करनी पड़ती हैं या क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। कैंसर में किसी भी कैंसर के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, मतलब आप कैंसर को कंफर्म करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें किस टाइप के कैंसर के सेल्स हैं, वेदर वो डक्टल कार्सिनोमा है या लोबुलर कार्सिनोमा है या फिर उसके भी क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब टाइप ऑफ कैंसर को जानना चाहते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ कैंसर, मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ब्रेस्ट कैंसर है तो ये कौन सी स्टेज में है, ये सिर्फ ब्रेस्ट में ही लिमिटेड है या हमारी बगल की गांठों में गया हुआ है या शरीर के किसी और भाग में गया हुआ है। तो इनको कैसे जांचा जाता है? इनके लिए मेन इन्वेस्टिगेशंस होती है टिश्यू डायग्नोसिस, यानी कि या एफएनएसी या बायोप्सी करी जाती है, जिसमें ब्रेस्ट से या जो भी असेसिबल एरिया होता है वहाँ से कैंसर के सेल्स को देख के उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल मतलब साइटोलॉजिकल एविडेंस देखा जाता है कि वो किस तरह के कैंसर के सेल्स हैं। और बायोप्सी स्पेसिमेन में हम आगे कुछ और मार्कर्स भी करते हैं उसको आगे कैरेक्टराइज करने के लिए कि वेदर वो उनमें कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अगर ये ब्रेस्ट कैंसर है तो ये हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है कि नहीं, तो उस पर ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो किस मात्रा में प्रेजेंट है। इसी तरह से आप HER2/neu नाम का एक रिसेप्टर होता है जो ब्रेस्ट कैंसर्स में पाया जाता है, तो आप उस रिसेप्टर्स को भी देखना चाहते हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। सो डायग्नोसिस, कंफर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, और एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे जानेंगे? स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को हम जानते हैं रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से, मतलब आप बाकी शरीर के कुछ टेस्ट कराते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स सिर्फ ब्रेस्ट तक ही सीमित है या फिर वो बगल में भी गए हुए हैं या फिर वो शरीर के किसी और भाग में गए हुए हैं। एक बार जब ये इन्वेस्टिगेशंस हो जाती है, मतलब आपका कैंसर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, टाइप ऑफ कैंसर कंफर्म हो जाता है और आपका स्टेज ऑफ कैंसर कंफर्म हो जाता है, तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट मुख्य रूप से आप दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट मतलब जो गांठ दिख रही है उसका ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक थेरेपीज़। तो सिस्टमिक थेरेपीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करी जाती हैं वो किस तरह की होती हैं? सिस्टमिक थेरेपीज़ कैन बी कीमोथेरेपी हो सकती है, हार्मोनल थेरेपी हो सकती है, टारगेटेड थेरेपी हो सकती है या इम्यूनोथेरेपी हो सकती है। सिस्टमिक थेरेपीज़ का क्या रोल होता है? सिस्टमिक थेरेपीज़ जनरली इसलिए यूज़ करी जाती है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे और कैंसर्स की तरह जितना दिखता है, कैंसर को आज की डेट में हम जानते हैं कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी एक सिस्टमिक डिजीज़ है टू बिगिन विद, मतलब कि वो जितना दिखाई दे रहा है बहुत अर्ली अपने वो डिजीज़ कोर्स में माइक्रोमेटास्टेसिस, छोटे छोटे कैंसर के सेल शरीर के डिफरेंट भाग में वो फेंक देते हैं। इन माइक्रोमेटास्टेसिस के लिए आपको सिस्टमिक थेरेपीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो ब्रेस्ट कैंसर में लिया जाता है, ताकि आप कैंसर को जितना दिख रहा है सिर्फ उतना ही ना रिमूव करें, उसके अलावा उसको संपूर्ण रूप से उसको ट्रीट कर पाएँ। अब कौन से पेशेंट में कौन सी ट्रीटमेंट पहली होएगी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी ब्रेस्ट कैंसर इज़ डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेस्ट कैंसर के केस में पहले सर्जरी करी जाए और फिर सिस्टमिक थेरेपीज़ करी जाए, या फिर पहले सिस्टमिक थेरेपीज़ करी जाए और फिर सर्जरी करी जाए।
बहुत सारी केसेस में आजकल नई नई एडवांसेस हो रहे हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि कुछ टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स, जैसे अगर वो लोकली एडवांस्ड है, थोड़ा सा बड़ा है साइज़ उसका, या लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर वो ट्रिपल नेगेटिव टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें ER, PR और HER2 तीनों रिसेप्टर्स नहीं होते, या फिर HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है। इन ब्रेस्ट कैंसर्स में जो थोड़ा बड़े साइज़ का है, इनमें नॉर्मली पहले सिस्टमिक थेरेपी को अगर दिया जाए तो वह बेहतर माना जाता है। क्यों? अगर आप पहले सिस्टमिक थेरेपी देते हैं और बाद में सर्जरी करते हैं तो आप एट द टाइम ऑफ सर्जरी देख सकते हैं कि कितने कैंसर के कीटाणु बचे हुए हैं, यानी कि आप, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं पैथोलॉजिकल CR, आप पैथोलॉजिकल CR को असेस कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में आपने पहले सिस्टमिक थेरेपी दी और फिर सर्जरी करी और पैथोलॉजिकल CR देख पाया, तो उन केसेस का डेफिनेटली प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर होता है और उस हिसाब से आप सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर लेकिन अगर कुछ ऐसे कैंसर भी होंगे जो पहले सिस्टमिक थेरेपी करी गई और बाद में जब सर्जरी करी गई तो शायद पैथोलॉजिकल CR अचीव नहीं हुआ, तो इन कैंसर्स का प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता और इसमें सब्सिक्वेंट थेरेपीज़ में कई बार चेंजेस करे जाते हैं। कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जैसे हार्मोन रिसेप्टर कैंसर है, अगर वो बिल्कुल शुरुआती स्टेज है तो उन केसेस में सर्जरी पहले की जाएगी और सब्सिक्वेंट थेरेपीज़ बाद में दी जाती है। पर लेकिन अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर भी है और लोकली एडवांस्ड है या फिर आसपास की या गले की गांठों वगैरह पे गया हुआ है, तो उन केसेस में पहले फिर सिस्टमिक थेरेपी का रोल आता है और बाद में सर्जरी का रोल आता है। नॉट ओनली कैंसर ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस हो चुकी है, बल्कि कैंसर ट्रीटमेंट को देने के तरीक़ों में भी बहुत एडवांसेस आ गए हैं। आज की डेट पे आप PICC लाइंस डाल सकते हैं, कीमोपोर्ट्स डाल सकते हैं और उनके थ्रू बहुत आसानी से कैंसर ट्रीटमेंट्स को दे सकते हैं। सो कैंसर पेशेंट्स के लिए आज के डेट पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, एंड विद दीज बेटर ट्रीटमेंट्स, better ways of giving chemotherapy, better ways of giving these systemic therapies, the outcome of these patients have greatly improved. So आज की डेट में कैंसर सर्जरी, कैंसर रेडिएशन थेरेपी और सिस्टमिक थेरेपीज़ इन कैंसर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, बहुत बेहतर तरह की थेरेपीज़ आ गई हैं और आज की डेट में बहुत हद तक हम ब्रेस्ट कैंसर पे विजय पा सकते हैं।